हेलो बच्चों, मैं हूं आयुष और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस कार्य गुरु पे। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं आयुष तिवारी हूं एंड मैंने जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट में एलबीएस पीजी कॉलेज से, जो कि एफिलिएटेड है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से जो हमारी जर्नी शुरू हो रही है, इसमें हम मैथमेटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसको बहुत ज़्यादा रैपिडली कवर करेंगे। और जो भी आपको आज से लेक्चर्स मिलने वाले हैं, इसमें आप क्या करेंगे, आप इसका नोट्स भी प्रॉपर बना पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जो हमने टॉपिक उठाया है आज, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हाँ बच्चे, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमने कंटेंट कहाँ से लिया है, कौन कौन से क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे सामने ये जो बुक रखी है ना, देख सकते हैं, एनडीए एंड एनए, जो इसके लिए मैथमेटिक्स की एक बुक आती है डॉक्टर आर एस अग्रवाल की। ये बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ। जो बच्चे, ध्यान दीजिए, जेई मेंस, क्लास 10th बोर्ड, 11th, सीयूईटी पीजी या फिर एनडीए, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एसएससी सीजीएल होता है वहां भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करिए और हाँ, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ज्यादा बहस नहीं करेंगे, सीधी बात करूंगा कि भैया जो देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। पहला अपना है साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सीकेंट है एंड कोसीकेंट है। ठीक है, आप लोग जनरली इस इतना बड़े बड़े शब्द का यूज ना करके इनके शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे एस आई एन, साइन बोलेंगे, इसको सी ओ एस कॉस बोलेंगे, फिर टी ए एन को टैन बोलेंगे, फिर सी ओ टी को कॉट बोलेंगे, एस ई सी को सेक बोलेंगे और सी ओ एस ई सी को कॉसेक बोलेंगे, है ना। बट आप चाहें तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट यूज कर सकते हैं। अच्छा भी है कि आप साइन, कोसाइन, टेंजेंट को टेंजेंट ही बोलें। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया, यस सर, जो तुम कहना चाहो कह लो यार, फर्क नहीं पड़ता है। अ, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात कर रहे हैं। देखो कि ये साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कॉट है, ये कौन सी बला है ना। तो इस बला का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, मैंने आपके सामने ले रखा है एक ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल कैसा है, इसका एक एंगल जो है ये 90 डिग्री है, राइट। अगर एक ट्रायंगल हो, उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसको क्या कहते हैं, बोलो 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 भैया, क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब सुनना, इसकी तीन साइड्स हैं, एक तो ये वाली है, एक तो ये वाली है, और एक ये वाली है। ठीक है, तो जब हमारे पास क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसकी साइड्स का कुछ नाम होता है, और वो नाम डिसाइड करना पड़ता है कि उस साइड के को कौन सा नाम देंगे, है ना। तो आप उसको पहले सीख लीजिए। पहला क्या है, जो इसमें सबसे लंबी लाइन है वो आपको यही वाली दिख रही होगी, है ना, ये वाली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इतनी बात ओके है, भूलना मत। ठीक है, फिर तो हाइपोटेनियस के बारे में मैंने आपको चीजें बता दी। अब ये दो नाम बचे, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है। अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं, है ना, इसको थीटा मान रहे हैं, तो इसके जो सीधे सामने की ओर होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा। यानी थीटा के जो सामने की लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इस वाले को क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए, आप, ये एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक, आप बताइए अगर मेरा थीटा ये वाला है, तो इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्या होगा, इसका नाम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, अपना सी। ठीक है, तो आप बताइए ए बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपो। बताइए फटाफट से कमेंट करके। ठीक, बताएं जल्दी से। तो देखो, जिनका आंसर आ रहा है कि ये ए बी लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन ए बी, है ना, ए बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम लाइन है। इस थीटा के जो आगे वाली लाइन है, ये वाला बी सी, बी सी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए सी आपका क्या हो जाएगा, हाइप सॉरी, बेस हो जाएगा। इतनी बात ठीक है।
ये चीज समझ लीजिएगा, जिनको ये दिक्कत होती है कि कौन सा बेस है कौन सा हाइपोटेनियस है, वो यहीं पे धर जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है लास्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि साइन कॉस टेन और ये सब सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थीटा के जगह पे ए यूज करा है, तो मैं थोड़ा एक काम करता हूं, इसको ए लिख लेता हूं, ये अपना बी है और ये है अपना सी। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना। और सबसे बड़ी बात है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, धीरज नहीं धर पाते हैं, तुरंत ये वीडियो खोले फिर दूसरी खोल लिए तीसरी खोल लिए, तुमसे ना हो पाएगा मुन्ना। ठीक है, तो सुनना, क्योंकि हमारा ये वाला ए है तो मेन एंगल हमारा ये हो जाएगा। इस एंगल के जो जस्ट सामने की जो लाइन होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये वाला क्या होगा, अपना बेस हो जाएगा, और ये वाला अपना क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉसेक ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो, आप एक चीज याद कर लीजिए, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, हम लोग इसको प्यार से पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले बोलते हैं, है ना। देखो कैसे, इसके ऊपर लिख लीजिए आप साइन, यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉस, और यहाँ पे आप लिख लीजिए टेन, यहाँ पे लिख लीजिए कॉट, और यहाँ पे लिख लीजिए सेक, और यहाँ पे लिख लीजिए कोसेक। इतनी बातों के हैं। चलिए, अब क्या करना है, अब आप क्या करिए, साइन क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन के आगे आप लिख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अभी बस आप इसको देखते रहिए, अभी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इतनी बात ओके है। टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां से आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इतनी बात ओके है, बढ़िया। अब आप जाइए कौशिक के पास, कौशिक क्या होता है, कौशिक में अगर आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में क्या होएगा, परपेंडिकुलर। ऐसे सेक के लिए जाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है, कॉट के लिए जाएंगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये चीज याद कर लीजिए, इतना हो गया। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूं, देखो क्या होता है। आप यहां पे देखिए, जो साइन है P अपॉन एच है, और कॉसेक क्या है, H अपॉन P है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि साइन की वैल्यू जो है उसकी जस्ट उल्टा है कॉसेक, कॉस की जो वैल्यू है उसका जस्ट उल्टा सेक है, टेन की जो वैल्यू है जस्ट उल्टा कॉट है। समझ में आ रहा है। तो यहां से हम एक रिलेशन बनाएंगे, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इस इनवर्स रिलेशन को समझने से पहले हम कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको चीजें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो, जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, एक सेकेंड, सिलेक्ट हो जा भाई, ये एक ट्रायंगल है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ये वाला थीटा अगर मैं बोल रहा हूं, ये वाला थीटा है, इसके लिए ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, थीटा के जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी, अरे ये वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली अपनी बेस हो जाएगी, और ये वाली अपनी हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, अगर मैं इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 3 दे रहा हूँ, बेस की वैल्यू आपको मैं 4 दे रहा हूँ, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 दे रहा हूँ, तो मुझे बताओ साइन ए की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर, अच्छा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। ठीक है, हो गया। तो आप ऐसे, मैं कॉस थीटा का पूछूंगा तो आप यहां से करके निकाल पाएंगे। एक चीज पहले मान लो, इस वीडियो का मकसद कतई नहीं है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, इस वीडियो का मकसद है कि सारे के सारे फार्मूलाज आपको बता दिए जाएं। ठीक है, अब एक चीज और बात करते हैं, एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे हमने कहा जो साइन ए है इसका जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो यहां से हम बनाएंगे इनवर्स रिलेशन, और एक आता है कोशेंट रिलेशन।
अगर मैं साइन थीटा, यहाँ पे देखो, अगर मैं साइन ये क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड, अगर मैं साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा करूं तो देखो मुझे क्या मिलता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो यार ये हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और चेक करो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसकी वैल्यू होती है, टेन की वैल्यू होती है। यानी अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमको दिया हो तो आंसर क्या आएगा बाबू, टेन थीटा। ठीक है, इसी बात को आगे समझते हैं। चलो, तो इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्या किसका होता है, हमने अभी देखा साइन थीटा का किसके साथ होता है, कोसेक के साथ, है ना, कोसेक थीटा के साथ। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसका मतलब है कि साइन थीटा जो होगा उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन कोसेक, कोसेक स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे अगर कोसेक थीटा की वैल्यू लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। इतनी बात ओके है। अभी हमने एक और देखा था, कॉस थीटा का जो वैल्यू, कॉस थीटा का इनवर्स रिलेशन किसके साथ होता है, सेक के साथ, सेक थीटा के साथ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और किसका रिलेशन कैसा बन रहा था, और सेक थीटा को कैसे लिखेंगे हम, 1 अपॉन कॉस थीटा। होप करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इरेज कर देना इसको। समझिए इस बात को, मैं बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे मत बनिए, है ना, थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए। तो यहाँ पे आपके पास टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा के साथ किसका इनवर्स हो रहा था भाई, कॉट थीटा का। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना, इनवर्स रिलेशन का यूज कर रहा हूं मैं। ठीक, कोशेंट रिलेशन में मैंने आपको जस्ट बता दिया है, कोशेंट रिलेशन अपने पास दो ही हैं। क्या होते हैं अपने पास, जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, टेन थीटा। ठीक है, और क्योंकि हम जानते हैं टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी एक सेकेंड, इसको इरेज करते हैं, गलत हो गया। कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हमारी जो टेन की वैल्यू है साइन अपॉन कॉस है, तो कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन साइन हो जाएगी। ठीक है, आ रहा होगा हमको लगता है समझ में। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो यहाँ पे कुछ चीजों की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, साइन जीरो, यहाँ पे 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया और 90 हो गया। इन वैल्यूज को आपको याद करना है, कैसे करेंगे, चलिए मेरे साथ बोलिए। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 0, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 0। बोलिए मेरे साथ। मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आज आपको याद करने की, वो ट्रिक याद करो बट ट्रिक ही भूल जाते हैं, है ना। फार्मूला को आप ट्रिक से याद करें, पता लगे फार्मूला तो का छोड़ो, ट्रिक ही भूल गए। अब ट्रिक से फार्मूला बनाओ, कोई मतलब नहीं है। साइन जीरो की वैल्यू 0 होती, बोलो साइन जीरो की वैल्यू 0, बोलो मेरे साथ, जीरो की वैल्यू 0। बहुत बढ़िया। और साइन 90 की वैल्यू 1, बोलिए। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन जीरो की वैल्यू 0, और साइन 90 की वैल्यू 1। इतनी बात ओके है। अच्छा, याद हुआ या नहीं हुआ, मेरे साथ करिए। साइन जीरो की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1/√2, बोलो मेरे साथ, 1/√2, 1/√2। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है, हमारे पास बचा साइन 30 एंड साइन 60। साइन 30 की वैल्यू आप याद करिए, 1/2 होगा, बोलो 1/2। और साइन 60 की वैल्यू होगा √3/2, √3/2। बोले आपको याद हुआ या नहीं याद हुआ, बोलिए जल्दी से बोलिए, याद हुआ। अब और आगे आओ। अच्छा, 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ क्या, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 को 1/1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। क्यों नहीं लिख सकता, या नहीं लिख सकता, बताओ, बोलिए। ये वैलिड है या नहीं वैलिड है, इसको मैं तब तक शिफ्ट कर लेता हूं इधर। तो आओ यार, अभी हमने आपको बताया था जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, है ना। तो ये भी तो कह सकते हैं ना, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो सबको उल्टा कर दो, ये 0/1 लिखा था ना,
ये क्या लिखा था 0/1, तो आप इसको लिख लीजिए 1/0, और इसको आप लिख लीजिए 2/1, ठीक है। इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए √2/1, इसकी वैल्यू आप लिख लीजिए 2 सॉरी, इसको 2/√3, और इसकी वैल्यू 1/1। इतनी बात ओके है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो √1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनेटिव, ठीक है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, अपरिभाषित। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? साइन 0 की वैल्यू आपको याद करना है 0 होती है ना। 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है, 90 की 1/1 होती है, मतलब 1/1, ठीक है। और इसको जस्ट अपोजिट पलटते चले जाना, आपको कॉसिक की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगर आपको कॉसिक की याद हो गई है, आपको साइन याद हो गया, तो यानी जस्ट पलट देना, आपको कॉसिक मिल जाएगा। चलिए अब हम कॉस की याद करते हैं। कॉस में कुछ नहीं, बस जो आपने साइन में 90 पे लिखा है, इसमें 0 पे लिखना है, जस्ट उल्टा। जो चीज आप इधर से इधर की ओर लिखते गए हैं, उसका जस्ट अपोजिट लिख दीजिए, ठीक है। हो गया। अब आप ये हो गया, इस 90 को लिख लिए, 60 वाला इसमें लिख लिए, 30 वाला इसमें 1/√2, ऐसे का ऐसा, और यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 0। इतनी बात ओके है। इसके नीचे भी बस वही वाला काम करिए, 1 करिए, 1 करिए, क्योंकि अब अगला स्टेप है, जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है जस्ट अपोजिट में होती है सेक थीटा की, तो बस पलट के लिख दीजिए 1/1, 2/√3, है ना, और √2, 2/1, और यहाँ पे 1/0, 1/0 दैट इज इन्फिनेटिव, ठीक है। अब सुनो हमको क्या, किसकी वैल्यू लिखनी है, tan की। tan में क्या होता है भैया, tan में हम जानते हैं जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा, ठीक। तो कैसे करेंगे भैया, साइन के ऊपर वाली 0, इसके ऊपर में 0 है, और इसके ऊपर में कॉस में ऊपर में क्या है 1 है, तो 0/1, 0/1, इसमें ऊपर की ओर 1 है, और इसमें ऊपर की ओर क्या है, कहाँ गया कॉस वाला, ऊपर की ओर 3 है, √3, तो 1/√3। इसमें क्या है, ऊपर की ओर 1, नीचे की ओर, और इसमें ऊपर की ओर 1, तो 1/1। इसमें देखो ऊपर की ओर √3 है ना, और कॉस वाले में नीचे की ओर 1, तो √3/1, और यहाँ पे 1/0, ठीक है। इतना जैसे काम हो जाए, अब tan, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है, बस पलटते चले जाइए, तो 0/1 तो 1/0, √3/1 हो जाएगा, इसका 1/1 हो जाएगा, और 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0/1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे आप नीचे 0 हो जाएगा वो इन्फिनेटिव बनेगा, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनेटिव। होप करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आई है तो बढ़िया है, नहीं आई है तो बताइएगा। आज के लिए अपनी वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।